उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिछले कुछ दिनों से आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल रही थी। सब्जियों के साथ साथ आटा, दाल, चावल, तेल के भाव में नरमी आई थी, लेकिन अचानक से सरसों तेल और रिफाइंड के दाम बढ़ने लगे हैं। सिर्फ 2 दिनों के अंदर प्रति लीटर के हिसाब से 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी तेल के दामों में करी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉटन यार्न की जबरदस्त मांग है। मौजूद इसके कपास की खेती करने वाले भारतीय किसान परेशान हैं। उनका माल उचित दाम पर नहीं बिक पा रहा है। इससे सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 4700 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल से 1000 रुपए कम कीमत पर अपना माल बेचने पर मजबूर हैं। देश से अनाज का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान सालाना आधार पर 53% बढ़कर 49,832 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बासमती चावल का निर्यात भी 5.31% बढ़कर 22,038 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि गैर बासमती का निर्यात 122.61% बढ़कर 22,856 करोड़ रुपए का हो गया। जम्मू कश्मीर की ठंड में उगाए जाने वाली केसर ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केसर की वार्षिक पैदावार ने पहली बार 13 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा केसर क्रांति लाने के आह्वान के बाद ये मुमकिन हो सका। दलहन उत्पादन का हब बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के आम बजट ने नई उड़ान मिलने की संभावना है। अकेले चित्रकूट धाम मंडल में 4,85,000 से ज्यादा हेक्टेयर में चना, मटर, मसूर और अरहर की फसलें पैदा होती हैं। आम बजट में दाल अथवा दलहन वाली फसलों के लिए लगभग 10,531 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पिछले 1-2 दिनों में प्याज की कीमतों में 4 से 5 रुपए का उछाल आया है। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर मंडी में प्याज का दाम 30 से 45 रुपए प्रति किलो पर देखने को मिल रहा है। वहीं अलवर का प्याज, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी कीमत भी 20 से 30 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जनवरी माह की विदाई के साथ ही अब सर्दियों की विदाई का दौर भी शुरू हो गया है। हरी सब्जी की मौजूदगी माह भर ही रहेगी। मार्च माह के समापन के बाद से ही सर्दियों की शाक सब्जियों का दौर खत्म होने के बाद दूसरी अन्य सब्जियों का दौर शुरू हो जाएगा। मेरठ में एक तरफ जहां दिल्ली की एपीएमसी और कृषि कानूनों को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी एमएसपी और मेरठ मंडल में इस वर्ष धान की रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई है। किसानों को धान का मंडियों में अधिक दाम मिला है और सरकारी केंद्र पर ही ये देखने को मिल चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही जिले में गेहूं की खरीद अब 1975 रुपए प्रति क्विंटल की हो जाएगी। इस वृद्धि का फायदा जनपद के करीब 25,000 से अधिक किसानों को मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कई राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट ले ली है। अब फरवरी माह के शुरुआती दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम में परिवर्तन नजर आ रहा है। इस साल ठंड फरवरी में भी कहर बरपा रही है। उत्तरी और मध्य हिस्से में भी सर्दी के चपेट में है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। देश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली और आज सुबह दिल्ली में कई हिस्सों में बारिश भी देखने को मिली।